सलाम। मैं डॉक्टर लुबना सरवत। 19 फरवरी के दिन मैंने हुकूमत तेलंगाना के पास वक्फ बोर्ड में नॉमिनेटेड मेंबर पोजीशन के लिए ईमेल के ज़रिए एप्लीकेशन दिए थे। उसके बाद 23 और 23 और 24 फरवरी को भी फिज़िकल उनके ऑफिस में एप्लीकेशन दिए गए, चीफ सेक्रेटरी गारू के पास, KTR मिनिस्टर गारू के पास और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास। तो तेलंगाना गवर्नमेंट वक्फ एक्ट के तहत तेलंगाना गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड सही है और जिसके पास जज्बात है, इल्म है, और ऐसे लोगों को नॉमिनेट करने की वक्फ एक्ट ने हुकूमत तेलंगाना को जिम्मेदारी दी है कि वो 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स को बोर्ड के अंदर दाखिल करें। तो मैंने अपने एप्लीकेशन 3 पोजीशंस के लिए 3 कैटेगरीज़ के तहत में किसी एक कैटेगरी में मुझे भी नॉमिनेट करने की गुजारिश करते हुए मैंने एप्लीकेशन दिए। वो 3 कैटेगरीज़ है, इस्लामिक नॉलेज की, सोशल वर्क की और वुमेन कैटेगरी में। तो मैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ऑफ सवाब जारिया, ये वक्फ की जो है सवाब जारिया, यानी अपन किसी की वफ़ात होने के बाद भी वो चाहते हैं कि उनसे कुछ काम, सवाब की काम, नेक काम निकलती रहें। तो उसके लिए जब वो कोई भी, जब अपनी जायदाद हो या किसी कैश की रकम हो या कुछ भी अपनी चीज़ जो है वो कौम के नाम छोड़ के जाते हैं, तो क्या होता है, उसके बाद उसकी हेरिडिटरी रुक जाती है, यानी उसके बाद की नस्ल, बाद की नस्ल, बाद की नस्ल कोई उसको छू नहीं सकते। वो अवाम के नाम पे, अल्लाह की ज़िम्मेदारी में, खुदा की ज़िम्मेदारी में, वो अवाम के काम में उसकी नस्लियत के जो आना है वो रुक जाता है, क़िफ़ यानी रुक जाता है, और वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाता है, यानी अवाम के नाम, खुदा की ज़िम्मेदारी में। तो वैसी वक्फ की प्रॉपर्टी में वो माशरे में पैसे और सेहत की तंगी में से जो गुज़र रहे लाखों लोगों की बेहतरी के लिए ये वक्फ जो है वो एक बहुत अच्छी हथियार है, हथियार और असलहा गरीबी के ख़िलाफ़, मोहताजी के ख़िलाफ़ और बराबरी लाने के लिए। तो इस हिसाब से वक्फ को बहुत अच्छी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो हाउसिंग में रहे या एजुकेशन में रहे या जॉब्स के मामले में रहे, या आपने जो कुछ कारोबार खड़ा करने के लिए लाखों लोगों का इससे फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। जिसे जैसे मैं बताई, सवाब जारिया के लिए मरहूम कौम के नाम अपनी कमाई दे जाते हैं। तो दुनिया में जो माशी मसावात की कमी है, यानी जो इनकम के इनइक्वालिटीज़ है, वेल्थ की जो इनइक्वालिटीज़ है, उन सभी को इस वक्फ और ज़कात जैसे टूल्स, इकोनॉमिक टूल्स, स्पिरिचुअल टूल्स, इससे दूर किया जा सकता है। तो अगर ऐसा, इसकी एक मिसाल के तौर पे भी मैं ये बता एक मिसाल है, एक जैसे कि इनोवेटिवली और क्रिएटिवली अगर सोच में लाए तो इसकी एनवायरमेंटल भी कैसा यूज़ में लाया जा सकता है, और वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन की हेल्थ के लिए भी कैसा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी चंद ख्यालात मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे ख़वातीन के लिए अगर एक अलग पार्क, डेडिकेटेड पार्क रख दिया जाए। आज के दिन डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं कि ख़वातीन के पास विटामिन डी की बहुत कमी है। तो विटामिन डी की कमी क्यों है? क्योंकि इनकी हाउसिंग सही नहीं है। तो वक्त से हाउसिंग भी सही किया जा सकता है, और जब इनके विटामिन डी की कमी है रहने की वजह से अगर इनके लिए एक डेडिकेटेड पार्क रखा जाए तो बच्चियां और औरतें पार्क में आएंगे, और पार्क में उनको खुला में उनको धूप मिल सकता है, और धूप मिलने से उनकी कई हेल्थ डेफिशिएंसी सही हो जाएंगे, और हेल्थ इंडेक्स तेलंगाना का बढ़ जाएगा। तो देखिए वक्फ की कहाँ से कहाँ तक इसके ऊपर असर हम ला के दिखा सकते हैं और तेलंगाना को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी तरह से जब वक्फ के तहत में जो हज़ारों मसाजिद हैं, उस मस्जिदों की रूफ टॉप की वाटर हो या फिर उनकी वज़ू बनाने की पानी हो, जो वज़ू बनाने की पानी क्या है, वो लीस्ट पोल्यूटेड रहता है,
तो उन पानियों को आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो, वहीं का वहीं मस्जिद के साइने में ही किया जा सकता है। तो उससे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एनवायरमेंटल आप क्या है, आप इंटरवेंशन कर चुके हैं, आप मुदाखलत किया। तो उस तरीके से वक्फ जो एक इकोनॉमिक टूल है, ना कि उसमें आप माशी इंटरवेंशंस ला सकते हैं, बल्कि आप सेहत में, एनवायरमेंटल में, हर तरीके से। तो इस तरीके से इंटरैक्टिव करते हुए हम वक्फ को काफ़ी एक रोल मॉडल जैसा बना सकते हैं। जैसे तेलंगाना सरकार भी चाहती है, वैसे ही तेलंगाना बोर्ड को पूरी एक मिसाल की तौर पे हम खड़ा कर सकते हैं, रोल मॉडल के तौर पे पूरी इंडिया में खड़ा कर सकते हैं कि इस मॉडल को आप अपनाइए। कैसे ये वेरियस सेक्टर्स में इसकी असर दिख रही है और तेलंगाना की इंडेक्स बढ़ रही है हर किस में। और ओवरऑल क्या चाहते हैं हम, खुशहाली, वेल बीइंग चाहते हैं हम हर किसी की। थी वो वेल बीइंग के इंडेक्स में हम, हाँ, उसकी बढ़ाई हम दिखा सकते हैं। तो तेलंगाना की हुकूमत से जिन जिन लोगों ने भी रीट्वीट करते हुए मिनिस्टर गारू को और अपने सीएम गारू को, मिनिस्टर केटीआर गारू को और डिपार्टमेंट्स को, जो लोगों ने रीट्वीट करते हुए मेरी एप्लीकेशन को की सक्सेस के लिए और चाहा और इसको रीट्वीट किया, उन सभी से मैं उम्मीद रखती हूँ तेलंगाना सरकार से कि उन सभी की गुजारिश को भी आप मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि मैंने बताया, मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ और एक पैनल ऑफ इंटरव्यूज़ के लिए मेरी ब्रीफ प्रोफाइल है, पूरी सर्टिफिकेट्स जो भी आप पूछेंगे मैं सामने रखने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे ये पूरी उम्मीद है कि तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना के बेहतरी के लिए और फ़ायदों की, वक्फ के फ़ायदों को आवाम तक पहुंचाने की ज़रूर मुझे एक मौका देने की ज़रूर पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। शुक्रिया।